तो क्रॉस हो गया तो फिर बड़ी रैली यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। और बैंक निफ्टी में आपको 35,239 का लेवल क्रॉस होने देना है, जो कि 200 डेमा का जोन है। तो यहाँ से निकला तो फिर एक बड़े तेज़ी बनेगी और उसके बाद फिर और तेज़ी बनेगी जब 35,470 वगैरह के लिए स्विंग होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ अहम लेवल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इसको ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बनेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी होंगे इंडिविजुअली जहाँ पे बड़ी रैली बनेगी। सुमित तैयार, बताइए सुमित जी, क्या आज माहौल बनेगा? देखिए, एसआईएन की सूची, मतलब भले ही समय कम लेकिन फिर भी अच्छी खासी लंबी लिस्ट जहां पर आपको नजर रखनी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट की बहुत सारी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है, जो कि अर्निंग्स को लेकर है। 7 तारीख से अर्निंग शुरू होने वाली हैं, जो सबसे पहले जीएम ब्रिवरीज अपने नंबर देगा और उसके बाद एक लंबी सूची धीरे धीरे रेडी हो रही है जो कि अपने अर्निंग्स को देगी। 2-3 चीज़ें, पहला तो एक बीएससी जिसके ऊपर आप सब नज़र रखेंगे आज, बीएससी और साथ साथ सीडीएसएल दोनों ही, जहाँ पे बीएससी से इंडिविजुअली जुड़ी हुई खबर है कि ये कंपनी 8 तारीख को अपने नंबर्स के साथ एक बोनस के ऊपर फैसला कर सकती है। तो 8 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें नंबर्स भी आएंगे और साथ साथ वो बोनस को लेकर भी एक घोषणा करेगी। 8 फरवरी के नाम में कुछ जल्दी नहीं कर दिया उन्होंने? नहीं, पहले से सेंटिमेंट बनाना पड़ता है, आप समझिए। मुझे पहले लगा पहले 8 जनवरी है, यही लगा 8 फरवरी है, मैं टाइम है, लेकिन खैर चलो सेंटिमेंट बनेगा। तो 8 फरवरी को बीएससी की एक बोर्ड बैठक और उसमें बोनस के ऊपर यहाँ कुछ फैसला होता दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा अब जी शिपिंग, कुछ दिन पहले आपको नीरज जी ने खबर बताई थी, कंपनी की एक बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक है और अब वो कंपनी ने आउटकम दे दिया है कि कंपनी की 225 करोड़ रुपए के बोर्ड बायबैक को मंजूरी दी है। 333 रुपए का प्राइस है जो कि तय किया गया है, यानी कि यहाँ से करीब करीब 40 रुपए ऊपर का एक प्राइस तय किया गया है जी शिपिंग में। तो ये 13% प्रीमियम के आसपास बायबैक आ रहा है। 2-3 खबरों में, एक यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहाँ पे कंपनी ने पहले ही फैसला लिया हुआ था, उसी पे ही कंपनी का वक्तव्य आता हुआ दिखाई पड़ा है कि वो अपना सिलेक्टेड पॉपुलर ब्रांड्स को के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजिक सेल्स जो है वो जारी है। अभी भी बिक्री को लेकर वहाँ पे कामकाज जारी है और मार्च 2022 तक ये जो ब्रांड्स की बिक्री है, स्ट्रैटेजिक है, सेल्स है, ये पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। अच्छा, जीआर इंफ्रा को एक प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 1437 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर। इस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट है और स्टॉक में शायद रिएक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़े। महाराष्ट्र सीमलेस, एक 151 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। पीएसयू से कंपनी को ऑर्डर मिला है, सरकारी कंपनी से, और जो ऑर्डर मिला है वो ईआरडब्ल्यू और सीमलेस पाइप्स को लेकर ये ऑर्डर मिला है, तो शायद उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिले। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर नज़र रखेंगे, उसमें एक एमएसटीसी के ऊपर, जहां पर 6 करोड़ रुपए का एक जेवी किया है फर्दर एक्सपेंशन को लेकर। हाँ, एक सीमेंस को लेकर बढ़िया खबर आई है, जहां पे सीमेंस और टाटा मिलकर एक जेवी के साथ मेट्रो कॉरिडोर डेवलप करेंगे पुणे में, और ये पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ फंड भी हैं जहां पर सस्ता सुंदर, जिसमें आशीष कचोलिया साहब ने करीब करीब 2.25 लाख शेयर खरीदे हैं 27 दिसंबर को। ब्लिस जीवीएस, बर्थना ईएनटी ने बॉट किए हैं करीब करीब 7-7.5 लाख शेयर यहाँ पर उनकी तरफ से हैं। स्मार्ट लिक, विजित ग्लोबल का लिए अपर सर्किट पे भी लग गया था, 1.5 लाख शेयर खरीदे 27 दिसंबर को। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। फंड एक्शन है, न्यूज़ फ्लो है, ऑर्डर्स है, लेकिन अबव ऑल एक आरबीएल बैंक जिसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। कल की मासिव सेलिंग थी और उसके बाद यहाँ पर अब ये भी है कि इन्होंने करार बजाज फाइनेंस के साथ 2026 तक के लिए बढ़ाया है, क्रेडिट कार्ड के लिए जो करार था वो, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल न्यूज़ फ्लोज हैं, सोर्सेज और बाकी अदर सोर्सेज से, तो आप उस लिहाज से भी आपको नज़र रखनी होगी। कल मासिव सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। और एक लिस्टिंग सुप्रिया की आज। हाँ, सुप्रिया, ये लिस्टिंग का तो ऐसा है ना कि हर रोज ही हो रही है, हर रोज ही आपको लिस्टिंग को ध्यान रखकर चलना है। तो पिछले पूरे 10 दिन से लगातार हम लिस्टिंग पे ही बातचीत कर रहे हैं। तो आज सुप्रिया लाइफ साइंसेज, इसकी लिस्टिंग होनी है। 265 से 274 रुपये इसका इशू प्राइस था, 274 इसका इशू प्राइस था, और करीब करीब 2205 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप की बातचीत हो रही है जब ये लिस्ट होगा इस दाम के आसपास। 700 करोड़ रुपए का इशू था, 500 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस था और 200 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर एक फ्रेश इशू था। 71 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें 31 गुना के आसपास क्यूआईबी हिस्सा था, 161 गुना के आसपास एनआईए का हिस्सा था और 56 गुना के आसपास ये रिटेल का हिस्सा था। ये सुप्रिया लाइफ साइंसेज वो कंपनी है जो कि एपीआईज बनाती हैं और इनकी करीब करीब 86 देशों में इनका एक्सपोर्ट है और मेजर मैन्युफैक्चरिंग इनकी यूनिट्स जो है वो महाराष्ट्र में है।
तो लाइफ साइंसेज स्पेस की कंपनी है और ठीक ठाक आईपीओ साइज है, अच्छा रिस्पॉन्स। ये बताइए कि अब कंपनियां 10 रुपए का फेस वैल्यू लेके क्यों नहीं आती? हाँ, ये बड़ा ही ₹1, इंटरेस्टिंग ₹2 पार्ट है क्योंकि और ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे पेटीएम है, ₹2 की फेस वैल्यू पर 2100 का दाम था, तो आप अंदाज़ा लगाइए उसको 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो उसका दाम कहाँ बैठेगा। जोमेटो तो ₹1 का है। हाँ, तो इतनी छोटी छोटी फेस वैल्यू पर आ रहे हैं कि इसमें अब क्या फर्दर स्प्लिट मिलेंगे, बोनस आ सकते हैं। तो इक्विटी साइज ऑलरेडी इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसमें आप बड़ा शेयर का दाम दिखाएंगे तो शायद सब्सक्रिप्शन ना मिले। अब ऑब्वियसली बात है, बॉश को लोग कम सब्सक्राइब करेंगे लेकिन किसी 2 डिजिट के शेयर को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो भाव देखने वाले को ये सस्ता दिखता है, वैल्यू देखने वालों को वो महंगा दिखता है। नहीं तो इस मतलब वो भी रिटेल मानसिकता के साथ आईपीओ लेके आ रहे हैं क्या? हाँ, मतलब आप 21,000 रुपए का जो पेटीएम उसे कौन सब्सक्राइब करेगा जब वो नॉन लिस्टेड स्पेस में था। लेकिन 2100 रुपए का पेटीएम आराम से सब्सक्राइब भी हो गया और भरपूर रिस्पॉन्स भी। आप में मतलब रिटेल वालों कहते रहते हैं भाव देखते हैं आईपीओ वाले भी देखते हैं कि छोटे टुकड़े करके मतलब बेचिए। हाँ, छोटा टुकड़ा मिल जाता तो ज्यादा उन्हें आसान लगता है लेना। नहीं, इसका एक और ये मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन जब आप कर देते हैं तो फिर आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप उसको टुकड़े टुकड़े बांटे जिससे कि टिकट साइज छोटा दिखे। नहीं, लेकिन एक बात बताएं, जब 2004 में टीसीएस आया था तब वो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे या 5 रुपए की फेस वैल्यू पे उस समय पर जब शेयर आते थे तो वो फेयरली वैल्यूड था। तो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू एक्सप्लोजन दिखा दिया और वो वैल्यू क्रिएट करके दिखाई 2004 से लेके आज तक। यानी 875 रुपए का इशू प्राइस आज 125 रुपए हो गया एडजस्टमेंट्स के बाद। तो वैल्यू एक्सप्लोजन आया तो आप पहले ही कर लो या लिस्टिंग के बाद भाई करो। बात के लिए को छोड़ेंगे ना, आप पहले करेंगे। अच्छा, बातें बहुत करो, समय खत्म होता जा रहा है। हाँ, वो चलिए फटाफट कुछ और इवेंट्स जो होने वाले आपको बता दूं। आईआईटी कानपुर में आज एक दीक्षांत समारोह जहां पे पीएम शामिल होंगे और कानपुर मेट्रो का भी एक उद्घाटन जैसा होगा वहां पे। इसके अलावा हरियाणा में कैबिनेट विस्तार होगा 4 बजे। ये कुछ राजनीतिक खबरें हैं लेकिन रिपरकशंस इनके होंगे, तो यहाँ पे भी हम नजर रखेंगे। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे कुछ और खबरें।